हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज 6 अगस्त 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व गोलकीपर इकर कैसिलास फुटबॉल से रिटायर हुए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्पेन। पूर्व रियल मैड्रिड और स्पेन के गोलकीपर इकर कैसिलास ने फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। इन्होंने बर्नब्यू में 16 साल के कैरियर के दौरान रियल के लिए 725 मैच खेले हैं, जिसमें 3 चैंपियंस लीग खिताब और 5 ला लीगा क्राउन जीते हैं। इन्होंने 2008 विश्व कप और 2008 और 2012 में लगातार 2 यूरोपीय चैंपियनशिप जीतने में स्पेन की मदद की। इन्होंने 2000 से 2016 के बीच स्पेन के लिए 167 अंतर्राष्ट्रीय कैप जीते हैं। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखा दे रहे हैं, ये है इकर कैसिलास। चलिए अब आपको स्पेन के बारे में बातें हैं। स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड, मोनार्क है किंग फिलिप 6, प्राइम मिनिस्टर है पेड्रो सैंचेज, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी यूरो, नेशनल डे 12 अक्टूबर, हाइस्ट माउंटेन माउंट टेरे, लार्जेस्ट लेक है लागो डे सनाब्रिया। नेशनल गेम की बात करें तो नेशनल स्पोर्ट बुल फाइट, एनिमल है बुल, बर्ड है इंपीरियल ईगल, फ्लावर है रेड कार्नेशन, पार्लियामेंट नेम है कोर्ट्स। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में स्पेन। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, किस लेखक की पुस्तक विशेष कोड टू वन विन का प्रकाशन 29 अगस्त को होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निरुपमा यादव। विशेष कोड टू विन शीर्षक वाली पुस्तक को स्पोर्ट्स वुमेन लेखिका निरुपमा यादव ने लिखा है और इसका प्रकाशन हाउस ब्लोरोस पब्लिकेशन कर रहा है। पुस्तक को राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। यह पुस्तक भारत के सबसे युवा बास्केटबॉल टीम कप्तान विश्वेश मृगवंशी के जीवन पर आधारित प्रेरणादायक कहानी है। यह पुस्तक एक क्रिकेट प्रभुत्व वाले राष्ट्र में बास्केटबॉल खिलाड़ी की मानसिकता को बयान करती है और सभी बाधाओं का सामना करके कप्तान बनने वाले 29 वर्षीय भृगुवंशी की कड़ी यात्रा पर प्रकाश डालती है। बात करें, भृगुवंशी उत्तर प्रदेश के वाराणसी के रहने वाले और 2007 से भारत के लिए खेल रहे हैं। वे पहली बार 2010 में भारतीय टीम के कप्तान बने थे। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं भृगुवंशी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। किस देश ने धारचूला जिले में भारत के साथ सीमा पर सशस्त्र पुलिस बल की एक बटालियन तैनात की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। नेपाल ने धारचूला जिले में भारत के साथ सीमा पर सशस्त्र पुलिस बल की एक बटालियन तैनात कर दी है। यह जिला भारतीय क्षेत्र कालापानी, लिपुलेख और लिपियाधुरा के पास स्थित है। 3 अगस्त को पीपीएफ कर्मियों की एक बटालियन ने क्षेत्र की सुरक्षा की देखरेख के लिए उत्तराखंड के धारचूला के पास नेपाल के धारचूला में एक बेस बनाया है। चलिए अब आपको नेपाल के बारे में बातें हैं। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। बात करें, प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी, प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी है नेपाली रुपी, नेशनल डे 29 मई, बिगेस्ट लेक है तिरुचुलेक। नेशनल गेम है डांडी बियो, एनिमल है काऊ, बर्ड है इमानियल मोनल, फ्लावर है लाली उड़ास, पार्लियामेंट नेम है नेशनल पंचायत। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में नेपाल। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बिहार की निम्न में से किस योजना को C20 सम्मेलन में प्रस्तुतिकरण किया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जल निश्चय योजना। बिहार की हर घर नल का जल निश्चय योजना को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। G20 देशों के सम्मेलन में इस योजना का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। भारत सरकार की ओर से इसकी प्रस्तुति सम्मेलन में की जाएगी। बिहार की ओर से इस योजना पर विस्तृत रिपोर्ट भारत सरकार को भेज दी गई है। गौरतलब हो कि G20 में शामिल सभी देशों का सम्मेलन 21 और 22 नवंबर को सऊदी अरबिया की राजधानी रियाद में होगा। चलिए आपको G20 के बारे में आते हैं। G20 का हेडक्वार्टर है मैक्सिको। इसकी स्थापना 20 अगस्त 2003 को हुई थी। फर्स्ट G20 समिट हुआ था यूएस 14 से 15 नवंबर 2008 में। फर्स्ट 14वां समिट हुआ था 28-29 जून 2019 ओसाका जापान में। 15वां समिट 21 से 22 नवंबर 2020 को सऊदी अरबिया में होने वाला है। बात करें 17वां समिट जो कि 2022 में होगा, जिसके लीडर होंगे श्री नरेंद्र मोदी जी। चलिए
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बीसीसीआई ने खिलाड़ियों को उम्र गलत बताने पर निम्न में से कितने साल का प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2 साल के लिए। बीसीसीआई ने खिलाड़ियों को उम्र गलत बताने पर 2 साल का प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। नए नियम 2020-21 सीजन में बीसीसीआई के सभी आयु वर्ग के टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों पर लागू होंगे। नई नीति के मुताबिक अगर खिलाड़ी अपनी गलती मान लेता है यानी कबूल कर लेता है कि उसने उम्र संबंधी गड़बड़ी की है तो वह बच सकता है, और इस बात को छिपाने पर अगर खिलाड़ी पकड़ा जाता है तो उस पर बीसीसीआई 2 साल के लिए बैन लगा सकती है। चलिए आपको बीसीसीआई के बारे में बातें हैं। बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली जी। बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। सेक्रेटरी हैं जय शाह, हेडक्वार्टर मुंबई। वाइस प्रेसिडेंट है अभी खाली है। इसकी स्थापना दिसंबर 1928 में हुई थी। स्पॉन्सर देख लीजिए आप बीसीसीआई का, बायजूस, पेटीएम, नाइक, ड्रीम इलेवन, हुंडई मोटर और अंबुजा सीमेंट। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जनधन बैंक खातों की संख्या कितनी हो गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 40 करोड़। केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अब तक लगभग 40.05 करोड़ लोगों के जनधन बैंक खाते खोले जा चुके हैं। हालिया आंकड़ों के अनुसार इन बैंक खातों में 1.30 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा है। जनधन खातों में यह सफलता योजना की 6ठी वर्षगांठ से कुछ दिन पहले ही हासिल हुई है। इस योजना का मकसद देश के तमाम लोगों को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। एचडीएफसी बैंक के अगले सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शशिधर जगदीशन। शशिधर जगदीशन एचडीएफसी बैंक के अगले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे। जगदीशन वर्तमान में एचडीएफसी बैंक में एडिशनल डायरेक्टर और फाइनेंस एंड एचआर हेड के पोस्ट पर कार्यरत थे। वे साल 2008 में बैंक के साथ चीफ फाइनेंशियल अफसर के रूप में जुड़े थे। बैंक ने साल 2019 में उनकी जगह श्रीनिवासन वैद्यनाथन को सीएफए बनाया था। जगदीशन के पास कुल 29 साल का अनुभव है। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं शशिधर जगदीशन। चलिए आपको एचडीएफसी बैंक के बारे में आते हैं। सीईओ हैं आदित्य पुरी जी। एचडीएफसी का बात करें हेडक्वार्टर मुंबई में, इसकी स्थापना अगस्त 1994 इंडिया में हुई थी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। पाकिस्तान की एक शीर्ष अदालत ने कुलभूषण जाधव मामले में कितने वरिष्ठ अधिवक्ताओं को न्याय मित्र नामित किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3। पाकिस्तान की एक शीर्ष अदालत ने कुलभूषण जाधव मामले में 3 वरिष्ठ अधिवक्ताओं को न्याय मित्र नामित कर दिया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आबिद हसन मंटो, हामिद खान और पाकिस्तान के पूर्व अटॉर्नी जनरल मखदूम अली खान को कानूनी सहायता के लिए न्याय मित्र नियुक्त करता है। भारत ने जाधव को राजनयिक पहुंच न देने वाले और मौत की सज़ा को चुनौती देने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का रुख किया था। हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने जुलाई 2019 में फैसला दिया था कि पाकिस्तान को जाधव की 2 सिद्धियों सज़ा की प्रभावी समीक्षाओं पुनर्विचार करना चाहिए। चलिए आपको पाकिस्तान के बारे में बातें हैं। पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट पीएम लियाकत अली। करेंसी है पाकिस्तानी रूपी। नेशनल इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त। बिगेट लेक है मानचार। नेशनल गेम की बात करें तो हॉकी। एनिमल है मागचोर, बर्ड चुकार। फ्लावर है जैस्मिन। पार्लियामेंट नेम है नेशनल असेंबली। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में पाकिस्तान। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने हाल ही में वन नेशन वन कार्ड योजना के अंतर्गत कितने और राज्यों को विस्तारित किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने शनिवार को कहा कि जम्मू कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड, उत्तराखंड भी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल हो गए हैं। इनके साथ ही इस योजना में शामिल होने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 24 हो गई है। इन्होंने कहा कि साथ ही अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अब आने वाले कुल लाभार्थियों में 80% या लगभग 65 करोड़ लाभार्थी इन 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कहीं से भी सब्सिडी वाला राशन ले सकते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। एसबीआई कार्ड के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अश्वनी कुमार तिवारी जी को।
अश्वनी कुमार तिवारी ने 1 अगस्त 2020 से एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स सर्विसेज एसबीआई कार्ड के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार संभाला है। अश्वनी कुमार तिवारी ने हरदयाल प्रसाद का स्थान लिया, जो 31 जुलाई 2020 को सेवानिवृत्त हुए थे। उनकी नियुक्ति एसबीआई कार्ड की बाजार हिस्सेदारी को मजबूत और कारोबार को नए मील के पत्थर के लिए प्रेरित करेगी। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं अश्वनी कुमार तिवारी जी। चलिए अब आपको स्टेट बैंक के बारे में बातें हैं। एसबीआई का फुल फॉर्म है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर मुंबई। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। चेयरमैन है श्री रजनीश कुमार। होल्ड नेम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। बात करें टैगलाइन की तो द बैंकर टू एवरी इंडियन। एसबीआई और ब्रांड एम्बेसडर हैं स्वप्ना बर्मन जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। किस भारतीय पत्रकार को राजनीतिक रिपोर्टिंग के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार का विजेता नामित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दीपंकर घोष जी को। भारतीय पत्रकार और इंडियन एक्सप्रेस के विशेष संवाददाता दीपंकर घोष ने राजनीतिक रिपोर्टिंग के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार जीत ली। इन्होंने प्रवासी श्रम संकट सहित कोविड-19 महामारी से संबंधित विभिन्न मुद्दों को कवर किया। पीपल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया पत्रकारिता वेबसाइट को पर्यावरण और विकास के मुद्दों पर रिपोर्टिंग के लिए पुरस्कार के लिए चुना गया है। चलिए आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इब्राहिम अल काजी का निधन हाल ही में हो गया, वे किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फिल्म इंडस्ट्री यानी कि फिल्म उद्योग। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के पहले निदेशक इब्राहिम अल काजी का निधन 4 अगस्त 2020 को हो गया। इब्राहिम अल काजी ने वर्ष 1962 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का कार्यभार संभाला था। वे स्कूल के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निदेशक थे। अल काजी को आधुनिक भारतीय रंगमंच का जनक माना जाता था। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये थे इब्राहिम अल काजी जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ब्रिटिश सिक्के पर फीचर करने वाले पहले गैर श्वेत व्यक्ति कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी जी को। BAME समुदाय यानी कि ब्लैक एशियन एंड माइनॉरिटी एथनिक के लोगों के योगदान को पहचानने में बढ़ती रुचि के कारण ब्रिटेन महात्मा गांधी की स्मृति में एक सिक्का बनाने पर विचार कर रहा है। ब्रिटेन के वर्तमान वित्त मंत्री ऋषि सुनक ने बेम समुदाय के व्यक्तियों की मान्यता को आगे बढ़ाने के लिए रॉयल मिंट एडवाइजरी कमेटी के एक पत्र जारी किया है। आर्यामेशी आदेश का पालन करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाते हुए गांधी को याद करने के लिए एक सिक्का लाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंडिया। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस नई दिल्ली में भारत सरकार का एक स्वायत्त संगठन है। यह सांस्कृतिक आदान प्रदान द्वारा भारत के बाहरी सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देता है। परिषद की स्थापना स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने वर्ष 1950 में की थी। ICCR ने हाल ही में लोकमान्य तिलक स्वराज टू सेल्फ रिलेशनल इंडिया की थीम पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया था। चलिए चलते हैं 6 अगस्त के इतिहास में हुए घटनाओं के बारे में बातें हैं। 6 अगस्त 1862 को मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। 1906 में प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी चित्तरंजन दास और अन्य कांग्रेसी नेताओं ने मिलकर वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रकाशन आरंभ किया था। 1930 में ब्रिटेन के श्रम मंत्रालय ने 2 लाख बेरोजगार लोगों को लिस्ट बनाई थी। 1937 में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर आज ही के दिन परमाणु बम गिराया था। 1955 में फ्रांस के दक्षिणी और अंटार्कटिका क्षेत्र को एक विदेशी क्षेत्र के रूप में बनाया गया। 1960 में क्यूबा ने देश की सभी संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण किया। 1962 में जमाइका में यूनाइटेड किंगडम का साम्राज्य समाप्त हुआ और उसे स्वतंत्रता मिली थी। 1964 में अमेरिका के नेवादा इलाके में विश्व के सबसे प्राचीन वृक्ष प्रोमीथियस यानी चीड़ का पेड़ को रिसर्च के लिए काटा गया। 2008 में प्रवेश 31 टीवी पर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में प्रसारण बंद किया गया। बात करें 2012 में तो नासा का क्यूरियोसिटी रोवर मंगल ग्रह पर पहुंचा था। चलिए 6 अगस्त के राष्ट्रीय दिवस की बात करें तो विश्व शांति दिवस और हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को ही मनाया जाता है। 6 अगस्त के उल्लेखनीय लोगों की मृत्यु की बात करें तो 1925 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी स्वतंत्रता सेनानी जो कि भारत में इनका मृत्यु हुआ था। 6 अगस्त को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में बातें हैं।
1911 में नॉर्मन गार्डन जो कि एक खिलाड़ी दक्षिण अफ्रीका के, इनका जन्म हुआ। 1991 हंसिका मोटवानी अभिनेत्री पा से संबंधित है। चलिए चलते हैं आज के स्टैटिक जीके क्वेश्चन की तरफ। द सोल ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी, बिपिन चंद्र पॉल। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ स्टैटिक क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीती है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए, लुइस हैमिल्टन। आप लोग कमेंट ज़रूर किया कीजिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने संजीवन नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।